नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का आभारी हूं जो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक मेरे इस चैनल को सुनते हैं और मेरा हौसला अफजाई करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा ही प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहे। आप मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि मेरे विचार अथवा ये कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स भी दीजिए। तो चलिए आज हम भारत के एक ऐसे संत के बारे में उनका जीवन चरित्र देखेंगे जिनकी प्रसिद्धि केवल भक्तों का समस्या का निवारण करने में ही नहीं थी, बल्कि जो भी उनके भक्त अत्यंत गंभीर परिस्थिति में संकट में ग्रस्त होते थे, रहते हैं, होते थे नहीं, रहते हैं, और वो यदि भगवान श्री स्वामी समर्थ जी का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें, तो उनके सारे कष्ट वो हर लेते हैं और शीघ्र ही अत्यंत गंभीर से गंभीर परिस्थिति से भी वो उनका भक्त सकुशल बड़े आनंद के साथ बाहर निकल आता है। स्वामी समर्थ जी का एक वाक्य है जो हमेशा लोगों को प्रेरणादायक लगता है। उनका वाक्य है, वो मराठी में है, भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, अर्थात डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परिस्थिति चाहे जितनी भी गंभीर रहे, वो अपने भक्तों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और कुछ ही समय में भक्तों को उनके संकटों से निवार कर बाहर निकाल देते हैं। तो आइए श्री स्वामी समर्थ जी के चरित्र का हम आज विशेष देखेंगे और उनके कुछ चमत्कार। तो ज़्यादा समय तो रहेगा नहीं, तो एक या दो ही चमत्कार मैं आपको बता पाऊंगा। वैसे उनका जीवन भी भरपूर चमत्कारों से भरा हुआ है। श्री स्वामी समर्थ महाराज ये महाराष्ट्र के अक्कलकोट जिला सोलापुर गांव में अवतरित हुए थे। श्री स्वामी समर्थ को दत्त भगवान का अवतार माना जाता है। स्वामी समर्थ के बहुत सारे भक्त महाराष्ट्र में उपलब्ध हैं। प्रतिदिन अक्कलकोट में उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। स्वामी समर्थ का जन्म, उनका गांव, उनकी बचपन की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वे अचानक ही महाराष्ट्र में प्रकट हुए और उन्होंने लोगों को आध्यात्म भक्ति का उपदेश करना आरंभ किया। अनुमानतः लगभग 20-25 वर्ष स्वामी समर्थ अक्कलकोट जिला सोलापुर में वास्तव्य करते रहे। अक्कलकोट में स्वामी समर्थ जी ने हजारों भक्तों के दुखों का निवारण किया, रोगियों को रोग से मुक्त किया, अपंगों को अपंगता दूर की और हर छोटे बड़े भक्त की हर समस्या से उनका निवारण किया, उनकी सहायता की। श्री स्वामी समर्थ जो हैं, उनका रहन सहन एकदम सीधा और सच्चा था। लगभग 6.5 पौने 7 फुट हाइट के अत्यंत गौर वर्ण शुभ्र वर्ण स्वामी समर्थ के हाथ घुटने तक लंबे थे, जिसे अजानुबाहु हम लोग कहते हैं। आंखों में बहुत तेज था
केवल लंगोटी पहनकर वो अक्सर रहा करते थे। उनको उनके तेज को देख के ही लोग उनको महान संत के रूप में नमन करने लगते थे। वे हमेशा किसी पेड़ के नीचे बैठकर, कभी किसी आश्रम में बैठकर या कभी अपने किसी भक्त के घर जाकर अपनी भक्तों की समस्याओं को सुनते और उसका निवारण करते थे। उन्होंने कभी जात पात, ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी, किसी प्रकार के भेदभाव का कोई अपने मन में रखा नहीं और अपने भक्तों को भी किसी प्रकार का भेदभाव करने से वे हमेशा रोकते थे। उनका एकमात्र धर्म था गरीब, दीनहीन, दुखी जनों की सेवा करना और उनकी समस्याओं से उनको बाहर निकालना। वे अपने भक्तों को भी कहते थे कि आप भी अपने आसपास आपको यदि कोई ऐसा गरीब, दुखी, दीनहीन कोई व्यक्ति दिखता है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी हो सके उसकी मदद कीजिए। और इसलिए वो अपने भक्तों को हमेशा एक बात कहते थे। उनका एक वाक्य बहुत जग प्रसिद्ध है। वो वाक्य है, भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, अर्थात डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अक्सर क्या होता है कि हमारे जीवन में जब बहुत बहुत कठिन प्रसंग आते हैं, अनेक समस्याएं जब हमको चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो हम समस्याओं से डर जाते हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर उस समस्या से हम बाहर कैसे निकले, इसका हमको कोई रास्ता नहीं मिलता। ऐसे समय जब लोग श्री स्वामी समर्थ जी को याद करते हैं तो स्वामी समर्थ जी, उन लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि स्वामी समर्थ उनके साथ है और वो उनको उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता बता रहे हैं। धीरे धीरे कितना भी विकट परिस्थिति हो, सारे ग्रह स्थिति उनके विपरीत हो, समय उनके खिलाफ चल रहा हो, पर उसमें धीरे धीरे सुधारणा होने लगती है और कुछ ही समय में वो अपनी इन गंभीर परिस्थिति से बाहर निकल आते हैं। तो इस कारण जो भी समस्याग्रस्त जितने भी भक्त होते हैं, वो स्वामी समर्थ जी के पास अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अक्सर जाते रहते हैं। स्वामी समर्थ जी का जन्म कहाँ हुआ ये तो किसी को ही पता नहीं है, परंतु जब श्रीपाद श्री वल्लभ इनका जन्म अप्पल शर्मा और माता सुमति के गर्भ से होना था, तब भगवान दत्त प्रभु ने अप्पल शर्मा जी से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं श्रीपाद श्री वल्लभ के जन्म के 100 वर्ष पूर्व से ही एक बालक रूप में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिया करता था। मेरा जब ये श्रीपाद श्री वल्लभ का अवतार कार्य पूर्ण होगा, उसके बाद मैं नरसिंह सरस्वती के नाम से फिर अवतार ग्रहण करूंगा। गंधर्व नगरी में अपनी लीला पूर्ण करने के पश्चात मैं करदली वन में जाके 300 वर्ष तक तपस्या करूंगा। फिर करदली वन से बाहर निकलकर स्वामी समर्थ के नाम से प्रज्ञापुरम नगरी में निवास करूंगा और अपने सारे भक्तों के कष्टों का हरण करूंगा। एक बार किसी ज्योतिषी ने स्वामी समर्थ महाराज की कुंडली बनाई, परंतु नरसिंह सरस्वती ने किस समय करदली वन में तपस्या के लिए गए थे और किस दिन
करदली वन से स्वामी समर्थ बाहर निकले, इसका कोई निश्चित तिथि समय मालूम नहीं होने के कारण वो उनकी बनाई हुई पत्रिका का जांच नहीं कर पा रहे थे। एक दिन अचानक लोगों का उद्धार करने के लिए स्वामी समर्थ अक्कलकोट में राचप्पा मोदी के घर में प्रकट हुए। उनके पीछे पीछे उनके भक्तगण भी आ गए। राचप्पा अत्यंत गरीब व्यक्ति थे। स्वामी समर्थ ने राचप्पा से कहा कि जरा 3 कुर्सी बाहर लाके रखो। 2 लोग मुझसे मेरा दर्शन लेने के लिए आने वाले हैं। एक कलकत्ता के साहब हैं और एक पारसी व्यक्ति है। राचप्पा ने 3 कुर्सी बाहर लाके आंगन में रखी तो स्वामी समर्थ इन 3 कुर्सियों में से एक कुर्सी पे स्वयं बैठ गए। थोड़े ही देर में कलकत्ता से आने वाले साहब और वो पारसी व्यक्ति, वो दोनों लोग स्वामी समर्थ जी का पता ठिकाना पूछते पूछते वहां आ पहुंचे। कुर्सी पर बैठने के बाद कलकत्ता के उस साहब ने स्वामी समर्थ जी से पूछा, हे महाराज, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? पधारे हैं, सॉरी। स्वामी समर्थ जी ने हंसते हुए उन साहब को जवाब दिया, मैं करदली वन से निकला। सर्वप्रथम मैं कलकत्ता नगरी में गया, वहाँ काली माता के दर्शन किए, फिर संपूर्ण बंगाल और बांग्लादेश के सारे नगर घूमे। उसके बाद प्रयागराज तीर्थ में जाके गंगा स्नान किया। फिर वहाँ से निकलकर मैं हरिद्वार गया, वहाँ गंगा स्नान किया। फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि का दर्शन करते हुए संपूर्ण भारत के जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ भ्रमण करते हुए मैंने गोदावरी नदी में स्नान किया और कुछ समय तक हैदराबाद में रहा। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक मैंने अपना मुक्काम मंगलवेढ़ा में किया था। फिर कुछ दिन मैं पंढरपुर में भी रहा हूँ। सॉरी। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ और अक्कलकोट नगरी में आज आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। जब बहुत से लोगों ने स्वामी समर्थ मंगलवेढ़ा में कितने दिन रहे इसकी खोज खबर जानकारी लेना चाहिए, तो उनको ऐसे पता चला कि स्वामी समर्थ वहाँ पर लगभग 20 से 25 दिन मंगलवेढ़ा में उन्होंने अपना मुक्काम रखा था। स्वामी समर्थ हमेशा जंगल में रहना पसंद करते थे और शहर में आकर किसी भी पेड़ के नीचे बैठकर, किसी अपने भक्त के घर बैठकर लोगों की समस्याओं का निवारण करते थे। स्वामी समर्थ की विशेषता ये थी कि बिना कुछ कहे ही स्वामी समर्थ अपने भक्त के मन की बात जान लेते थे और उसका तत्काल निदान कर देते थे। उस भक्त की समस्या कितनी भी गंभीर हो, फिर भी वो अपने भक्त का हौसला बढ़ाते थे, उसका आत्मविश्वास जागृत करते थे और उसको परिस्थिति से लड़ने के लिए कहते थे और कहते थे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो भक्त अक्सर अनुभव करता कि स्वामी समर्थ मेरे साथ खड़े हैं और उसका आत्मविश्वास जागृत हो जाता था। परिस्थिति से लड़कर शीघ्र ही व्यक्ति अपने आप को अपने अनुकूल स्थिति में पाता था। इस कारण उनकी ख्याति पूरे देश भर में फैल गई और फिर दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए अक्कलकोट में आने लगे।
जब ख्याति फैलती है, लोग आपके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो आपसे जलने वाले और द्वेष करने वाले भी बढ़ जाते हैं। ऐसे ही स्वामी समर्थ के विरुद्ध बहुत से नास्तिक लोग एकत्रित हो गए और वो उनसे द्वेष करने लगे। फिर एक दिन अक्कलकोट में अचानक दो सन्यासी आए। जब स्वामी समर्थ अंदर कमरे में बैठे हुए थे, बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई थी। उन दो सन्यासियों ने दर्शनार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग क्यों इस ढोंगी बाबा के पीछे पड़े हुए हो? ये कोई संत नहीं, भोगी है। सारी सुख सुविधाएं, भोग सब इसको पसंद है। ये किसी प्रकार का कोई संत नहीं है। आप इसके साथ रहोगे तो ना आपका स्वार्थ सिद्ध होगा, न परमार्थ ही सिद्ध होगा। तो इस ढोंगी बाबा का शिष्य बनने के बजाय उनको अपना संत मानने के बजाय आप लोग अपने आप को ही मजबूत करिए, ईश्वर भक्ति में रहिए। परंतु सारे जन समुदाय ने उनकी सारी बातें सुनी, फिर भी वो सब स्वामी समर्थ महाराज का बाहर आने की प्रतीक्षा में खड़े रहे। उन दोनों साधुओं ने सभी सब भक्तों को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर भक्तों ने उनकी एक न मानी। स्वामी समर्थ एक सिद्ध पुरुष थे। वे लोगों की बात ऐसे ही जान जाते थे। तो ऐसे ही दोनों सन्यासियों के मन की बात को भी उन्होंने जान लिया और लोगों की बातों को भी ध्यान में रखते हुए वो कमरे से बाहर आए, अपने भक्त के कमरे से बाहर आए और लोगों के सामने उनको दर्शन देने के लिए खड़े हो गए। कुछ देर अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद स्वामी समर्थ वहां से निकल पड़े। स्वामी समर्थ के पीछे पीछे वो दोनों सन्यासी भी निकल पड़े। थोड़ी दूर जाके वो किसी अपने अन्य भक्त के घर में पहुंच गए। वो दोनों सन्यासी भी उनके साथ उस घर में पहुंच गए। वहां जो उनका भक्त था, उस भक्त ने 3 पटे लगाए। स्वामी समर्थ के साथ उन दोनों सन्यासियों को भी बिठालकर वो उनको भोजन करवाने की प्रतीक्षा करने लगा। भोजन कक्ष से सुगंधित भोजन की सुगंध आ रही थी। दोनों सन्यासी भूखे भी थे और प्यासे भी थे। उस भोजन की सुगंध ने उनकी भूख जो है और बढ़ा दी। तभी स्वामी समर्थ के जितने भी भक्तगण थे, वो उनके पीछे पीछे उस भक्त के आंगन में भी जा पहुंचे। तब अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वामी समर्थ अपने पटे से उठे और बाहर जाकर खड़े हो गए। वे दोनों सन्यासी भी भोजन छोड़कर स्वामी समर्थ जी के साथ बाहर धूप में जाके खड़े हो गए। बिना किसी स्वयं सेवक के, बिना किसी पुलिस सहायता के लोग एक कतारबद्ध खड़े होकर बारी बारी से अपनी बारी आने का इंतजार करते थे। स्वामी समर्थ जी का क्षण भर दर्शन लेकर आगे बढ़ जाते, अपने पीछे आने वाले को उनका दर्शन करने का अवसर प्रदान करते। सन्यासियों ने देखा कि स्वामी समर्थ के दर्शनार्थियों में बहुतायत ऐसे लोगों की थी जिनका मनोरथ पूरा हो चुका था। तो अपना मनोरथ पूरा होने के कारण वो उनको चढ़ावा चढ़ाने के लिए आए थे। ऐसे लोगों की भी बहुत भरमार थी जो समस्या से ग्रस्त थे और नवस बोल के अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए स्वामी समर्थ जी का दर्शन लेने के लिए आए थे। उसके अलावा उनका दर्शन लेने वालों की बहुत भारी संख्या में भीड़ थी।
जिस तरफ भी नजर दौड़ाओ उस तरफ लोगों के केवल सर ही सर नजर आ रहे थे। लोगों का जो क्रम उनका दर्शन करने का और चढ़ावा चढ़ने का चालू हुआ, वो अविरत चलते ही रहा। उनको आने वाला चढ़ावा देखकर दोनों सन्यासियों की आंखें फटी की फटी रह गई। स्वामी समर्थ जो भी चढ़ावा आता वो दोनों सन्यासियों की तरफ बढ़ा देते। सन्यासियों को तो भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी, पर स्वामी समर्थ जब तक नहीं जाते तब तक वो भी कहीं नहीं जा सकते थे। इस कारण मजबूरी में धूप में उनके साथ उनको भी खड़ा हो रहना पड़ा। देखते ही देखते चढ़ावे का एक पहाड़ सा तैयार हो गया। फिर शाम के समय स्वामी समर्थ महाराज ने अपने सारे भक्तों को रोका और वो जो कुछ भी चढ़ावा उनको आया था वो सारा चढ़ावा उन्होंने अपने भक्तों में बांट दिया। अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। उन दोनों सन्यासियों का व्रत था कि वो सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते थे, और वहां खड़े खड़े सूर्यास्त क्या, रात आधी बीत चुकी थी। स्वामी समर्थ के प्रति लोगों का वो जो भक्ति भाव देखकर दोनों सन्यासी भी भक्ति भाव में बहे गए और वो भी स्वामी समर्थ के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने स्वामी समर्थ महाराज से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। महाराज ने उनको क्षमा कर दिया और उनको कहा कि जो दुख में पीड़ित है केवल उनकी दुख दूर करने का प्रयास करो। जो तुमसे बन सकता है वही प्रयास करो, बाकी तो ऊपर वाला अपनी मदद और कर ही देते हैं। तो इस प्रकार ये एक बहुत बड़ी घटना थी। एक अनुभव मुझे तो नहीं पर मेरे घर वालों को, मेरे परिवार के सदस्यों को हुआ था, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरे दादी ने मुझे बताया था, ये बात सन 1950 की है। उस समय संयुक्त परिवार प्रथा चलती थी, घर में अनेक लोग रहते थे। हमारे परिवार में बहुत से लोग थे, लेकिन उस समय हमारे परिवार पर बहुत संकट के बादल आए हुए थे। परिवार का हर सदस्य गंभीर रूप से बीमार था। केवल मेरी दादी जो थी वही ऐसी थी कि जो बीमार नहीं थी और सबकी देखभाल कर रही थी। मेरे दादाजी जो थे वो इंपीरियल बैंक में गाडरवाड़ा में पोस्टेड थे, तो उनको छुट्टी भी नहीं मिल रही थी कि वो घर आके घर के सदस्यों का हालचाल जान सके। ऐसे समय जबलपुर में एक विचित्र बीमारी आई कि बच्चों को अक्सर वो बीमारी हो रही थी जिसमें वो बच्चों को बुखार आता और वो बुखार दिमाग में चला जाता। आजकल हम लोग जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, पर उसकी कोई दवा उस समय उपलब्ध नहीं थी, तो उसमें बहुत से बच्चे उस बीमारी में मर गए। मेरे दादी के भी 6 बच्चे थे। मेरे पिता सबसे बड़े थे। मेरे पिता के बाद नंबर 2 और नंबर 3 के जो उनके भाई थे, उन दोनों को भी वो मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी हुई और अचानक रात में उन दोनों का देहावसान हो गया। दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर दादाजी घर आए, दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया और रात की गाड़ी से वो फिर गाडरवाड़ा पहुँचे। तभी उनको फिर तार मिली कि नंबर 3 और नंबर 4 के जो उनके भाई और बहन थे, मेरे पिताजी के नंबर 3 और 4 के जो भाई चंद्रकांत और सुशी आत्या जो थी हमारी, उनको भी मेनिंजाइटिस हो गया था। तुरंत दादाजी ने अपने अधिकारी को सूचित कर फिर वापस जबलपुर को आए। गंभीर अवस्था में बच्चों को देखकर वो दोनों स्वामी समर्थ महाराज के भक्त थे, तो उन्होंने मन ही मन स्वामी समर्थ से कहा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। घर के सारे लोग बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं। उसमें हमारे 2 बच्चों का देहावसान हो चुका है
और उसके बाद ये दोनों बच्चों को फिर वही बीमारी हुई है, तो हमारी रक्षा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। आपको यकीन नहीं होगा, मेरी दादी जी बताती थी कि सवेरे 6 बजे की ट्रेन से दादाजी को फिर जाना पड़ता था गाडरवाड़ा, क्योंकि वो हेड कैशियर थे तो उनको बैंक भी खोलना पड़ता था। तो सवेरे जल्दी उठकर जैसे ही जब वो चाय बनाने के लिए उठी, तब जितने भी घर के बीमार सदस्य थे धीरे धीरे एक एक करके उठकर आकर चूल्हे के पास चाय पीने के लिए बैठने लगे। दादाजी ने उन सब से पूछा, भाई कैसा है? कल रात तक तो आप बिल्कुल बिस्तर से उठने की आपकी हिम्मत नहीं थी। तो सभी ने बताया कि कल ही रात अचानक क्या हुआ न जाने, हम अब पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। सभी सदस्य को स्वस्थ देकर दादी जी और दादाजी अत्यंत प्रसन्न हो गए, परंतु उनको चिंता करने लगने लगी कि वो बच्चों का क्या हुआ। तो देखा तो आंगन में वो दोनों बच्चे जिनको मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी हुई थी, बुखार चढ़ा था रात में, वो भी स्वस्थ हो चुके थे और आंगन में खेल रहे थे। उसी समय दादाजी और दादी जी ने स्वामी समर्थ से कहा कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेके आपके दर्शन के लिए आऊंगी। परंतु दादाजी को तो छुट्टी नहीं मिल पाई। इस कारण मेरी दादी अपने उन दोनों बच्चों को जो बीमार थे, और क्योंकि मेरे फादर और उन 2 नंबर के चाचा चंद्रकांत, ये दोनों 11वीं और 9वीं क्लास के बच्चे थे, तो इनको लेकर वो उस समय अक्कलकोट, जबलपुर से अक्कलकोट गई थी। तो जबलपुर से अक्कलकोट जाना, उस समय कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, उस समय रिजर्वेशन नहीं मिलता था, गाड़ियों में ज़बरदस्त भीड़ रहती थी, जाना असंभव सा था। मगर वो जबलपुर से नागपुर, नागपुर से पूना, पूना से सोलापुर और सोलापुर से बाद में बैलगाड़ी में बैठ के अक्कलकोट पहुँचे। अक्कलकोट में दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। मेरी दादी जी अपने बच्चों को साथ में लेकर कतार में खड़ी हुई, स्वामी समर्थ महाराज के दर्शन लिए, और जब वो बाहर आई तब उनको ऐसे लगा कि पेड़ के नीचे स्वामी समर्थ बैठे हैं और वो उनको बुला रहे हैं। वो अपने बच्चों को लेके स्वामी समर्थ महाराज के पास पहुंची। महाराज ने उन दोनों के सर के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, और तब से हमारे घर में कभी भी गंभीर बीमारी बहुत सालों तक किसी को नहीं हुई। तो स्वामी समर्थ के इस कारण बहुत ऐसे सैकड़ों भक्त हैं। आपको मेरा ये आज का पॉडकास्ट कैसे लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य अपना कमेंट कीजिए, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय स्वामी समर्थ, जय श्री राम।